वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें आने वाला है बहुत ही मज़ा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है, अब आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप लेंथ डालें अपने एरे का, तो मैं यहाँ पर 6 डालता हूँ और एरे को एंटर करें, तो मैं एरे को भी एंटर करता हूँ। मैंने एक एरे एंटर कर दिया है जो कि है 1 0 0 1 0 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एरे को इसने एक अलग तरीके से इसको शॉर्ट किया। ये शॉर्ट भी नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको एरे में सिर्फ 0 और 1 को इनपुट करना है और उसमें जितना भी 1 है उसको राइट साइड में, जितना भी 1 है आपका उसको राइट साइड में रखना है और जितना भी 0 है उसको लेफ्ट साइड में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 0 है वो लेफ्ट साइड में है और 2 1 है वो राइट साइड में। तो आपको यही करना है कि एक्सट्रीम राइट में जितना भी 1 है उसको एक साथ रखना और एक्सट्रीम लेफ्ट में जितना भी 0 है उसको एक साथ रखना है। ये है क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ वेरिएबल लिया मैंने NIP, ये तीनों का जो यूज़ है अभी आप लोगों को दिखेगा कि ये क्या यूज़ में आने वाला है। उसके बाद है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर लेंथ ऑफ योर एरे। यहाँ पर एन में क्या स्टोर होगा कि जो भी आपका एरे का लेंथ है, जैसे कि आप 6 जानना चाहते हैं, 7, मतलब कितना नंबर ऑफ डिजिट आप इनपुट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। एन में यहाँ पर मैंने 6 डाला था तो एरे में आप 6 एलिमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इनिशियलाइज किया ARR जो कि एक इंटीजर टाइप का एरे है, उसका लेंथ मैंने दिया क्या n, और यहाँ पर उसको इनपुट लिया मैंने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर योर एरे, मैसेज दिया एरे आप इनपुट करो और यहाँ पर सिंपली से 0 से लेस देन n तक चलाया और यहाँ पर इनपुट ले लिया और जितना भी वैल्यू है वो इसमें स्टोर हो गया। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दूसरा एरे नहीं बना सकते, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व करना है, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई भी एरे बनाते हैं, कोई भी लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट बनाते हैं, मान लीजिए आपने एरे बनाया n साइज का, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगा। और आपने रिकर्सिवली किसी भी मेथड को कॉल किया n टाइम्स मान लीजिए, तो भी उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें इसे कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पर हम किसी और एरे, एरे लिस्ट, रिकर्सन किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप 2 बार यानी कि एक के अंदर एक लूप को भी कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको इसको बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आप एक के अंदर एक लूप रखते हैं, यानी कि एक आउटर लूप है उसके अंदर एक इनर लूप है और दोनों दोनों n बार चल रहा है, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हम लोग सिर्फ एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आउटर इनर लूप का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग को एक लूप का इस्तेमाल करना है और किसी भी और एरे का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर n-1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 तक चल रहा है और i-1 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आपका एक्सट्रीम इंडेक्स है, मतलब लास्ट वाला इंडेक्स है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 तक जा रहा है ये लूप। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रखा है। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं क्या है कंडीशन। इफ़ ARRI इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कंडीशन सबसे पहला क्या है कि जो आप मान लीजिए ट्रैवर्स कर रहे हैं किसी भी एरे में, मान लीजिए आपका ये एरे है, ठीक है, और इसमें आप ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या चेक करना है कि जो i इंडेक्स पे, यानी कि जो भी i पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले i पोजीशन क्या होगा, एकदम लास्ट वाला यहाँ पर, तो आपको चेक करना है क्या वो 0 के बराबर है। ये एक कंडीशन हो गया। फिर एंड के बाद ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन में क्या बोल रहा है, i इज इक्वल्स टू n-1। i का वैल्यू अगर एकदम लास्ट वाला इंडेक्स है तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और इसको अभी ध्यान मत दीजिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ अभी। यहाँ पर इसको लेके चलते हैं।
अभी ये वाला सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि आपने ये इनपुट डाला 100 100, और यहाँ पर कंडीशन में क्या है कि जो जीरो है वो आपको मिलना चाहिए आई पोजीशन पे, और वो जो आई वाला पोजीशन है वो एकदम लास्ट वाला पोजीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है। क्यों ट्रू हो रहा है? क्योंकि जीरो मिल रहा है आपको, ए आर आर आई इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, और ये एकदम लास्ट वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो हम लोग एक वेरिएबल में पी वेरिएबल है उसमें उस इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ट्रू हो रहा है एकदम लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंडेक्स, तो 5 पी में स्टोर हो जाने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने कंडीशन एक दिया है ए आर आर आई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अब आप ट्रेवर्स कर रहे हैं तो आपको क्या ढूंढना है, आपको 1 ढूंढना है। और क्या कंडीशन ट्रू होना चाहिए, आई नॉट इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, आई का वैल्यू एन माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अगर लास्ट इंडेक्स में प्रेजेंट है तो वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं होना चाहिए, ट्रू नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लास्ट में 1 प्रेजेंट है तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि p ग्रेटर देन i, यानी कि p जो आपने यहाँ पर स्टोर किया वो हमेशा, यानी कि अगर i से बड़ा होता है, आपने मान लीजिए p में स्टोर किया 5, और उसके बाद आपको 1 यहाँ पर कितने इंडेक्स पर मिल रहा है, थर्ड वाला इंडेक्स पर मिल रहा है। तो यही कंडीशन है कि जो p वाला जो वैल्यू है वो i के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने p इज इक्वल टू माइनस 999 रखा है क्योंकि जनरली ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये कंडीशन अगर ये वाला ट्रू नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी ये काम ना करे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस 999 रखा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई माइनस वन। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे एक्सट्रीम वाला जीरो को खोजना है कि किस इंडेक्स पर वो प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपको जीरो मिला एकदम लास्ट वाले इंडेक्स पर, एक्सट्रीम इंडेक्स, यानी कि जो एक्सट्रीम मतलब लास्ट, सबसे लास्ट वाला जीरो किस जगह पर है, तो यहाँ पर वो हम लोग को मिला क्या 5। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 1 को ढूंढना है कि 1 किस जगह पर है। 1 हम लोग को इस जगह पर मिला थर्ड वाले इंडेक्स पे। ये सारा कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रहा है। आप मान लीजिए आप घूमते चले गए, आपने पी में स्टोर कर लिया था इस इंडेक्स को, और ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा था। आप घूम रहे हैं, जैसे कि घूम कर आए पहले आप जीरो पर, तो आप ये कंडीशन चेक करें, क्या एरे जीरो है, हाँ जीरो है। क्या आई का वैल्यू एन माइनस वन है, नहीं, आई का वैल्यू एन माइनस वन नहीं है। तो ये दूसरा कंडीशन चेक करें, क्या एरे आई प्लस वन इज इक्वल टू, यानी कि ये जो जीरो है इसके बाद वाला, यानी कि जो जीरो है यहाँ पर उसके बाद वाला जो भी इंडेक्स है उस पर क्या 1 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो पी में क्या स्टोर रह जाएगा, पी में स्टोर रह जाएगा 5, और वो 1 पे पहुंच जाएगा, और 1 पे ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तब आपको क्या करना है कि 1 को रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर जो 1 मिला है उसको 0 से रिप्लेस कर देना है, और जो लास्ट वाला जो एक्सट्रीम जीरो जो इंडेक्स आपने पी में स्टोर किया था उसको 1 से रिप्लेस करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मिल गया आई, मतलब थर्ड वाले इंडेक्स पे उसको 1 मिल गया, ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम लोग क्या करें, ए आर आर आई जिस पोजीशन पे उसको 1 मिला है उसको क्या करो, ए आर आर आई माइनस वन, 1 को -1 करेंगे तो आप वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। फिर ए आर आर पी, जो पी हमने स्टोर किया था, जैसे कि यहाँ पर 5 था तो उसको क्या कर दो 1 से रिप्लेस कर दो, और क्या करो p इज इक्वल्स टू पी माइनस वन करो। p माइनस वन क्यों करो, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने ये कर दिया, आपका ये आपने ये वाला दोनों चीज रन किया, उसके बाद ये आपका इस तरह का कुछ बन गया, इस तरह का एक एरे बन गया। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो भी है वो क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे अब आपका 0 है, तो उस इंडेक्स को अब आप लोग को स्टोर कर लेना है। फिर आपने ऐसे क्या किया कि घूमते गए, फिर वापस से हम लोग कहाँ पर थे, थर्ड वाले इंडेक्स से, फिर उसके बाद पीछे गए, तो यहाँ पर पी में तो जो आपने कंडीशन दिया वो ट्रू नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स तो नहीं है और उसके बाद कोई 1 भी नहीं मिल रहा है। ऐसा आपको ये समझ में आया ना कि यहाँ पर p इज इक्वल्स टू पी माइनस वन मैंने क्यों किया, क्योंकि अब एक्सट्रीम पोजीशन वाला 0 वो 1 के पहले वाला था, अब इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसको p इज इक्वल्स टू पी माइनस वन कर दिया। अब आप घूमते चले गए और आप पहुंच गए एकदम 0th इंडेक्स पे। तो 0th इंडेक्स पे पहुंचने के बाद ये तीनों कंडीशन ट्रू होगा। फिर वापस से आपको यही चीज करना है, यहाँ पर -1 करना है और यहाँ पर ये 0 को 1 से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब एक और चीज देखते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको कहा कि ए आर आर आई प्लस वन इज इक्वल्स टू वन हुआ, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए वही केस हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है, इसको अभी
मिटा देते हैं। तो ये वाला कंडीशन को वापस से देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आपने एक एरे डाला, मान लीजिए 1 0 0 1 0 1। उसके बाद आपने ये कंडीशन चेक किया कि ARRI यानी कि जब i का वैल्यू आपका एकदम लास्ट वाला इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है तो वो क्या 0 के बराबर है? नहीं, 0 के बराबर तो नहीं है। तो फिर आपने ये वाला कंडीशन चेक किया कि ARRI इज इक्वल्स टू 1, ये तो है, लेकिन i जो वैल्यू है वो एकदम लास्ट वाला इंडेक्स है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा, तो ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं हुआ। फिर आप एक पीछे आए, फिर आपको 0 मिला, और यहाँ पर आपने क्या कंडीशन दिया, क्या ARRI इज इक्वल्स टू 0 है? हाँ 0 है। i इज इक्वल्स टू n-1 है? नहीं है। लेकिन और कंडीशन में क्या है कि ARRI प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 0 है उसके बाद वाले पोजीशन पर 1 है, हाँ पोजीशन पर 1 है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये 0 है, ये आपका अब एक्सट्रीम 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक्सट्रीम 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जो 1 मिल रहा है वो ही, जैसे कि अब इसके बाद अगर कोई 1 मिल रहा है तो इसका मतलब ही तो यही हो गया ना कि आपका जो ये 0 है वो एक्सट्रीम वाला है, क्योंकि इसके बाद और कोई 0 प्रेजेंट नहीं है। तो यही तो इसको रिप्रेजेंट करवाना है हम लोग को, एक्सट्रीम वाला 0 खोजना है। तो हमने एक्सट्रीम वाले 0 को यहाँ पर खोज लिया वापस से। अब क्या किया हमने कि अब हम लोग वापस से एक पीछे चले, और इस वाले 1 पे आने पर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि P में क्या स्टोर हो जाएगा, P में स्टोर हो जाएगा 4। 4 क्या है, I से बड़ा है, 4i से बड़ा है, और i लास्ट वाला इंडेक्स को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे रिप्रेजेंट है, और ARRI इज इक्वल्स टू 1 है, ये भी ट्रू हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करें कि वही सिंपल सा i-1 ये ARRI -1 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 1। तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग किस थर्ड वाले इंडेक्स पर प्रेजेंट थे, वापस से घुमा हमने, और यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि P को क्या करना है, P इज इक्वल्स टू P-1 कर देना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब एक्सट्रीम 0 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड इंडेक्स वाला, तो वो P में स्टोर हो गया। फिर हमने पीछे हम लोग पीछे आए 0, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। फिर से पीछे आए 0, फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। फिर से पीछे आए तो आपको क्या मिला 1, अब ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या करना है कि ARRI इज इक्वल्स टू ARRI-1। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा कि जो शुरू वाला जो एकदम 0 तो 1 है उसको क्या कर देगा 0 से रिप्लेस, और जो एकदम एक्सट्रीम वाला 0 था उसको 1 से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आपका ये आ गया सॉर्ट होकर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर आपका सॉर्ट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि इसको प्रिंट किस तरह कराना है। ये सिंपल सा प्रिंट कराना है, मैंने यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दिया मैंने, और यहाँ पर एक गैप दे दिया। अब ये वाला जो मैंने आपको लिया है, जो इनपुट लिया मैंने, उसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए 6 डाला मैंने, फिर 1 0 0 1 0 1। अब देखते हैं कि क्या ये ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मैंने क्या किया ना, गैप दिया ही नहीं, स्पेस दिया ही नहीं, तो ये एरे में इनपुट ही नहीं हुआ, ये सिंपल सा एक नंबर हो गया। तो चलिए वापस से इनपुट करते हैं, वापस से इनपुट हम करेंगे 1 0 0 1 0 1। अब देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सॉर्ट हो चुका है। सॉर्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ये सॉर्ट नहीं हुआ है, जैसा हम लोग कंडीशन दिए थे उस हिसाब से 0 एकदम लेफ्ट में आ चुका है और 1 एकदम राइट में आ चुका है। तो आपको ये कैसा लगा क्वेश्चन हमें कमेंट कर कर बताइएगा। वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, और वेबसाइट को विजिट करिएगा, आप लोग को सारा सोर्स कोड वहाँ पर मिलेगा। अप्रोच क्या होने वाला है क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या है, सब कुछ वहाँ पर आपको एक पेज में देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको ये वीडियो भी मिलेगा।